नमस्कार, न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हूं आपके साथ भावना लखेड़ा। आज हम पहुंचे हैं शहर जलंधर के LIC डिविजनल ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं इस ऑफिस के सीनियर डिविजनल मैनेजर कपूर सिंह जी। आज उनसे हम बात करेंगे किस तरह LIC द्वारा जो कस्टमर है उनको किस तरह की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जा रही है और कौन कौन से जो प्लान है उनके द्वारा कस्टमर को दिए जा रहे हैं। तो आओ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हूं भावना लखेड़ा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह कोविड-19 महामारी के दौरान LIC द्वारा किस तरह के जो प्लान है वो कस्टमर को दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जलंधर के डिविजनल ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर कपूर सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़ फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भावना जी, और मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को LIC के बारे में बताइए। हाँ मैडम, LIC ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। हमारी जो इंसेप्शन ऑफ 1 सितंबर 1956 को डिपार्टमेंट बना और तब से लेकर अभी तक हमारे पास 2048 ब्रांचेज है। हमारा सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है, इसके अलावा 8 हमारे पास जोन्स है और हमारा जो जलंधर डिवीज़न है ये नॉर्दर्न जोन में पड़ता है। और जिस टाइम LIC ऑफ इंडिया की क्रिएशन हुई उसी टाइम जलंधर डिवीज़न की भी क्रिएशन हुई। सबसे ओल्डेस्ट डिवीज़न है और हम में से ही अमृतसर डिवीज़न, श्रीनगर डिवीज़न और शिमला डिवीज़न इसी में से निकले हैं। तो बहुत पुराना डिवीज़न है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 32,50,000 करोड़ के करीब हमारे एसेट्स है। इसके अलावा हमारी 2048 ब्रांचेज है। इसके अलावा सेटल्ड ऑफिस भी है। तो टोटल मोर देन 4,000 हमारे ऑफिस है और तकरीबन 1.25 लाख के करीब हमारे एम्प्लॉइज़ है। तो हमारा जो जलंधर डिवीज़न है इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं पंजाब के। जलंधर है, कपूरथला, होशियारपुर, दैन नवांशहर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर। तो इसमें हमारी 19 ब्रांचेज पड़ रही है। इसमें से 6 ब्रांचेज जो है वो सिटी में लोकेटेड है। तो ये हमारा ओवरऑल है हमारा LIC का डिवीजनल ऑफिस। सर, लॉकडाउन के दौरान जो कस्टमर है LIC को, उनको किस तरह की जो मतलब सुविधा है वो LIC द्वारा दी गई? हाँ, LIC ने बहुत अपने पॉलिसी होल्डर्स का ध्यान रखा। हमने लॉकडाउन के पीरियड में जितने भी लोगों के प्रीमियम ड्यू थे उनको इंटरेस्ट वेव किया और विदाउट इंटरेस्ट हमने उनके जो प्रीमियम एक्सेप्ट किए। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की, इवन TV पे भी की कि ऑनलाइन आप प्रीमियम भी पे कर सकते हो। पहले क्या सिस्टम था हमारा कि हमारे मैक्सिमम लोग जो ऑफिस में आते थे, अब लॉकडाउन हो गया, पंजाब में तो कर्फ्यू लग गया, तो लोगों का आना जाना जहाँ पर बहुत मुश्किल था। फिर हमने काफ़ी पब्लिसिटी की कि आप जो है मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हो और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि काफ़ी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और एज ऑन डेट जो है ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा और भी हमने किया, क्लेम सेटलमेंट भी एक हमारा रीजन है जिसकी बदौलत हम लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें हमने लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशन दी। अप टू 5 लाख की जो पेमेंट हमने करनी थी, चाहे वो सर्वाइवल बेनिफिट हो या मैच्योरिटी हो, उसमें हमने लोगों को जो एजुकेट किया कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है, अपना आधार कार्ड है, पॉलिसी बॉन्ड है जो हमने दिया हुआ पहले जब उन्होंने पॉलिसी करवाई, इसके अलावा जो अपनी बैंक की डिटेल है वो स्कैन करके अगर हमें मेल भी करते रहे तो उसमें भी हमने उनको पेमेंट की, मैच्योरिटी की और सर्वाइवल बेनिफिट की। अदरवाइज उनको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफिस में जमा करवाने पड़ते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हमने दी। इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर केयर जो फंड है उसमें भी LIC ऑफ इंडिया ने 105 करोड़ के करीब जो है डोनेशन दी। इसके अलावा हमने एक सोशल सिक्योरिटी हमारी स्कीम्स होती है उसमें भी 5 करोड़ रुपया LIC ने किया। ये तो कॉर्पोरेट की तरफ से रहा। इसके अलावा जो हमारे एम्प्लॉइज़ है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कंट्रीब्यूट किया। इवन जो पंजाब के हमारे CM केयर फंड है, जहाँ इसका जो नाम है पंजाब
चीफ मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है जी उसमें भी हमारे एम्प्लॉइज़ ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ रही ताकि हमारे जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, घर बैठे वो ऑनलाइन जो भी सिस्टम है उसको कर सके। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं आ पाए ऑफिस में, हमने उनको जो है वर्क फ्रॉम होम का भी सारा प्रोविज़न दिया ताकि किसी भी तरह का हमारा जो काम है उसमें कोई दिक्कत ना आए। जी तो ये हमने लॉकडाउन के समय में किया जी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमें। इवन एज ऑन डेट कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉरपोरेशन का जो मार्केट शेयर है इन कंपैरिजन विद ऑल दी प्राइवेट प्लेयर्स, मोर देन 75% हमारी जो पॉलिसीज में हमारा मार्केट शेयर है इस साल भी। जी इसके अलावा 68.74% हमारा फर्स्ट प्रीमियम इनकम में भी मार्केट शेयर है। तो ये बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस है। इवन इस कोविड-19 जो महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई और इंडिया में पंजाब में भी काफ़ी है, इवन देन भी हमारी जो ग्रोथ आ रही है पॉलिसीज में भी एज ऑन डेट 25.17% ग्रोथ आ रही है हमारी ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिसीज पे। जी इसके अलावा 11.64% हमारी प्रीमियम इनकम में ग्रोथ आ रही है। तो ओवरऑल वी आर डूइंग वेरी वेल। और प्राइवेट सेक्टर से हमारा जो LIC ऑफ इंडिया है हम लोग ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने एजेंट्स का भी खास ध्यान रखा है इस दौर में, क्योंकि लोगों का काम करने की जो दिक्कत आई बहुत ज़्यादा, अर्निंग नहीं रही, तो उस टाइम LIC ने एक अच्छी डिपार्टमेंट के रूप में, एम्प्लॉयर के रूप में अपने जितने भी एजेंट्स हैं जो हमारे पास 11 लाख से ज़्यादा है, उनमें से जो एलिजिबल एजेंट्स थे उनको 50,000 तक का विदाउट इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया, ताकि जो हमारे एजेंट्स हैं वो ऐसा ना फील करे कि हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो उसमें जो हमने उनको लोन दिया इट इज़ रिकवरेबल इन 2 years विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये हमने कुछ एक्टिविटीज़ की जिसकी बदौलत जो है हमारी ग्रोथ आ रही है। वी आर डूइंग वेरी वेल। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो अगर मान लो उसको कोविड-19 अगर करके अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसको LIC द्वारा किस तरह जो है कंपनसेट किया जाता है? नहीं, कोरोना तो एक्चुअली नई चीज़ आई, जी तो हमारे पास पुराने प्लान्स थे जी उनमें तो कोरोना का कोई प्रोविजन नहीं था। जी लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो IRDA ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनके लिए लोगों के लिए प्लान्स निकालो। जी तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लान्स थे जो हेल्थ के, जी उनमें हमने जो प्रोविजन किया कि विदाउट गेटिंग एनी फर्दर प्रीमियम फ्रॉम देम, जी हमने उनको जो है कोविड-19 के पूरे बेनिफिट्स दिए। जी जितने दिन वो हॉस्पिटल्स वगैरह में रहेंगे उसकी हम रीइंबर्समेंट करते हैं। जी डायरेक्टली हॉस्पिटल को कर रहे हैं, रीइंबर्स पब्लिक को नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन हॉस्पिटल्स को कर रहे हैं। जी तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लान्स थे उसमें हमने कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा ताकि हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए अगर वो इस प्रॉब्लम से व्यवस्था होती है। जी सर जैसे अनलॉक पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया है तो किस तरह की फैसिलिटी जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। इसके अलावा पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत ना आए, जी हमने जो हमारे विकास अधिकारी है उनको एक प्रीमियम पॉइंट का सिस्टम दे दिया। जी काफ़ी ज़्यादा हमने विकास अधिकारियों को दिया कि आप अपने घर में या अपने ऑफिस में जो है वो प्रीमियम पॉइंट खोलें जी और वहाँ पर उनको नेट के थ्रू सिस्टम के साथ जोड़ा। जी अभी वो कैश काउंटर के रूप में जो हमारे ऑफिस में अदरवाइज बने हुए हैं जी उनके अपने जो ऑफिस है DOs के, जी वहाँ पर भी वो लोग प्रीमियम अब लोग जमा करवा सकते हैं। जी तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है ताकि लोगों को ऑफिस आने की जरूरत ना। अभी वैसे भी सारे लोग डरे हुए हैं। जी अभी आप देखिए कि जलंधर में भी सारे उन्होंने अलाउ कर दिया कि सारा कुछ खुला हुआ है। जी इवन रैंक बाजार हमारे साथ है बिल्कुल LIC के साथ, जी लेकिन रौनक नहीं है जी क्योंकि लोगों के मन में एक डर है, कोविड-19 का सभी के मन में है। जी सैनिटाइज भी हो रही है, शॉपकीपर्स ने किया हुआ है, सैनिटाइज भी कर रहे हैं लोगों को, जी सैनिटाइजर रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल पीपल आर नॉट कमिंग। यस कारण क्या है कि गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन है कि बिना वजह बाहर ना निकलो, जी इसके अलावा मास्क पहनो जी और सैनिटाइज भी करो, इवन देन भी पीपल आर नॉट कमिंग। जी तो वो फैसिलिटी हमने देने के लिए उनको जो है DOs को भी एम्पावर कर दिया कि आप वहाँ अपने कैश काउंटर वहाँ भी खोल सकते हैं। जी तो लोग अब अपने घरों के नज़दीक भी जो है प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटी हमने दी थी कि क्लेम्स की सेटलमेंट की अप टू 5 लाख, जी वो पहले 31/5 तक थी, फिर 30/6 तक बढ़ाई गई। अभी वो हमने एक्सटेंड करके 31/7 तक कर दी जी कि अगर कोई आदमी पॉलिसी होल्डर नहीं आ सकता जी तो वो उसका जो फोटो कॉपी है वो स्कैन करके हमें मेल करेगा, जी तो हम जल्दी से जल्दी उनकी पेमेंट करेंगे। सर जैसे कि अब अनलॉक पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया है तो LIC द्वारा क्या क्या किया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं? काफ़ी कदम तो मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अलावा हमने पूरा
100% जो स्टाफ स्ट्रेंथ को बोला हुआ है कि आप ऑफिस आइए, जी ताकि हमारे जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जी इसके अलावा हमारी बिजनेस दोबारा एज यूजुअल स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, और एज ऑन डेट लास्ट मंथ जी अगर हम देखें तो हमारे जोन में काफ़ी स्टेट्स है, राजस्थान पूरा पड़ता है, जी पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, जी J&K, हिमाचल। तो उनमें जो हमारी डिवीज़न है जलंधर डिवीज़न, 17 डिवीज़न टोटल है जोन में, जी उसमें लास्ट मंथ जो है हमारी डिवीज़न नंबर 1 पे थी। तो हमने पूरे लोगों को एजुकेट किया, हाई स्पिरिट में रखा, अपने एजेंट्स को भी, विकास अधिकारियों को भी, स्टाफ को भी, जी और एज ए रिजल्ट जो है नॉर्मल ऑलमोस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम बेटर सर्विसेज लोगों को दे पा रहे हैं। तो बाकी आगे भी करेंगे, और ख़ास तौर पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हम मेंटेन कर रहे हैं। जो MHA की इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, पंजाब गवर्नमेंट की, और इसके अलावा ऑफिस टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रहे हैं, जी और जितने भी हमारे पास पॉलिसी होल्डर विजिट कर रहे हैं उनको भी स्पेशल ध्यान रख रहे हैं उनका, ताकि उनको सैनिटाइज हो और किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये हमारा है। सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब कौन कौन सी जो न्यू पॉलिसी है वो आ रही है। मतलब अभी मैडम हमारी जो जिले प्लान्स है वो काफ़ी देर से IRDA के पास पेंडिंग है, जी और अच्छे प्लान इसके अलावा भी हमने भेजे हुए, लेकिन फ़िलहाल कोई अप्रूवल, क्योंकि हमें जो भी प्लान नया लॉन्च करना जी। है, चाहे हेल्थ का हो या कोई और कन्वेंशनल हो या जुलिप का हो, तो उसमें IRDA से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जी तो फिलहाल हमारे कुछ प्लान्स वहाँ पर पेंडिंग है। जी जब वहाँ से परमिशन आएगी तो डेफिनेटली वी विल लॉन्च न्यू प्लान्स। जी तो फिलहाल अभी इमीडिएटली तो कोई नहीं आ रहा। जी सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि LIC के क्या बेनिफिट्स हैं, जो पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब पॉलिसी हम लेते हैं। LIC की पॉलिसी तो जरूर लेनी चाहिए। जी देखो, हर आदमी को सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। जी हम 2 तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एक तो रिस्क कवर करते हैं लोगों का, जी इसके अलावा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में भी सामने आता है, जी क्योंकि हमारी जो प्लान्स है वो 15 साल या 20 साल या 25 साल के लिए होते हैं। जी तो उसमें लोगों में एक बचत करने की आदत पड़ती है, थोड़े थोड़े पैसे वो जोड़ते हैं, और अल्टीमेटली 20 साल या 25 साल के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो एक अच्छी खासी अमाउंट वो उनको मिलती है। तो उसको वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। कई लोग अपने बच्चों की शादी की प्लानिंग करते हैं कि हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाएंगे, जी जब बच्चे मैच्योर हो गए तो डेफिनेटली एवरीवन नीड मनी, तो उस टाइम वो पॉलिसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आजकल, जी तो एजुकेशन के लिए भी लोग काफ़ी शुरू से करते हैं। जैसे मान लो साल का था, जो 2 साल का बच्चा हुआ जी तो उसकी पॉलिसी 15-20 साल के लिए लेते हैं। जी साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जमा होता है, और 20 साल के बाद या 18 साल के बाद जब बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम वो मैच्योरिटी जब आती है तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट के रूप में सामने आती है। जी तो एक तो बचत की आदत पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसके लिए हम लोग हैं, दैट इज रिस्क कवर। जी अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, जी उस टाइम सारे लोग जो है ना वो लव एंड अफेक्शन तो शो करते हैं, जी उसके बाद चले जाते हैं, जी और फैमिली बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती है। उस टाइम अगर किसी ने इंश्योरेंस करवाया है, जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इंश्योरेंस की अमाउंट मिलती है, एक्चुअली वो पावर रहती है उस लेडी के पास। जी आने वाले समय में आफ्टर डेथ ऑफ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, अगर पैसे है तो डेफिनेटली समाज में जो है उसकी रिस्पेक्ट बनती है, जी। वो अपने बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट कर पाती है। तो उसके लिए जो है मेरे ख्याल में LIC की पॉलिसी तो बहुत जरूरी है, जी हमें जरूर लेनी चाहिए। अभी आप देखिए कि लोग कार की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जी 10 लाख 20 लाख, लेकिन जो चला रहा है उस कार को, जी उसको अपनी चिंता नहीं होती। जी तो मेरे ख्याल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए जी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जी हर आदमी को इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा एक लंप सम इकट्ठे पैसे हो जाते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी लोन का प्रोविजन भी है, जहाँ पर कोई आदमी लोन भी ले सकता है, तो जरूर करवाना चाहिए। जी। जितने भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस का प्रोविजन जरूरी होना चाहिए। जी इट इज़ ए मस्ट फॉर ऑल द एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन। हमने सभी के लिए प्लान्स रखे हुए हैं। हमने ओल्ड एज के लिए पेंशन पॉलिसी रखी हुई है, जीवन शांति, आजकल बहुत ज़्यादा बिक रही है। जी मान लो मैं 40 साल या मेरी 50 साल एज है, जी तो अगर मैं 10, 20 लाख, 50 लाख जो मेरी कैपेसिटी है जमा करवाता हूँ, कम से कम 1.5 लाख करवा सकते हैं, तो उसमें हमने लाइफ लॉन्ग पेंशन देनी है उसको। जी जितनी देर तक आदमी जिंदा है उसको पेंशन मिलेगी, इन केस ऑफ जब डेथ होगी उसकी, जी। व्हेनेवर इट विल हैपन, तो उसको पूरी की पूरी जो अमाउंट उसने जमा करवाई है
वो हम लोग वापस करते हैं। जी। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि रिस्क कवर के लिए सभी लोगों को चाहिए, जो लोग पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते उनके लिए भी हमने माइक्रो इंश्योरेंस के रूप में रखा हुआ है। जी। थोड़ी थोड़ी अमाउंट 100-150 रुपया जो भी पर मंथ निकाल सकते हैं, वो भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो LIC ने सभी के लिए प्रोविजन रखा है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है, जी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हमारे पास इंश्योरेंस करवाती है, ग्रुप इंश्योरेंस। हमारे पास अभी 30 करोड़ के करीब जो है पॉलिसी होल्डर्स है, लेकिन 12 करोड़ के करीब ग्रुप में है। अगर हम टोटल करते तो तकरीबन 42 करोड़ जो है LIC के पास पॉलिसी होल्डर्स बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और लोगों का विश्वास LIC में है। हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि मतलब लोगों का जो प्यार मोहब्बत इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा और हम लोग बेटर सर्विसेज कर पाएंगे। इवन कोविड-19 में भी मैंने जैसे आपको बोला कि हमने जो है लोगों को इंटरेस्ट वेव किया। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट में जो लोगों की दिक्कत आ सकती थी उसका भी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप अगर मेल करते हो तो उसके थ्रू भी हम आपको पेमेंट करेंगे। अपने जो एजेंट्स हैं उनको भी हमने कैरियर के रूप में देते हैं, उनको भी हमने लोन दिया 50,000 तक, विच इज़ कवरेबल विद इन 2 ईयर्स। तो ये सारा कुछ है विच वी आर डूइंग। इवन PM केयर फंड में भी हम LIC ऑफ इंडिया ने 105 करोड़ दिया। तो रेगुलरली वी आर इन दी सर्विस। हमारा जो मोटो है वो यही है कि पब्लिक की, लोगों का पैसा जो लोगों की सेवा के लिए चूज़ करना। तो ये हमारा मेन मोटो है, उसमें वी आर डूइंग। अभी की इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करें। सर, अगर किसी ने पॉलिसी लेनी हो तो मतलब कौन सा, मतलब किस तरह उसको मतलब पॉलिसी लेनी चाहिए? मतलब किसी एजेंट के पास जाना चाहिए या किस तरह, मतलब क्या प्रोसीजर क्या है इसका? बहुत से चैनल्स हैं मैडम जी। आप जो कन्वेंशनल सिस्टम है एजेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं पॉलिसीज, जी। ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जी। LIC की साइट में जाइए, वहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है। जी। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है, जी। तो आपको वहाँ से पॉलिसी मिल सकती है। इसके अलावा हमारे बैंकिंग चैनल है, जी। आप वहाँ से भी पॉलिसी ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी चैनल्स जहाँ से पॉलिसी आप ले सकते हैं। जी। बहुत ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने जम्मू कश्मीर और जलंधर के सफ़र के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ मैडम, मेरी श्रीनगर में भी पोस्टिंग रही। लास्ट टाइम मैं श्रीनगर डिवीज़न में था, सीनियर डिवीजन मैनेजर। जी। और बहुत साल पहले मैं वहाँ पर ब्रांच मैनेजर भी रहा, जी। 1996 to 99। जी। तो दोबारा वहाँ मुझे सेवा करने का मौका दिया गया। जी। और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पर भी बहुत लोग मेहनती है, जलंधर में भी बहुत मेहनती है। जी। LIC की पॉलिसीज सेम है, जी। कल्चर, वर्किंग कल्चर LIC में सेम है। अभी हमारे लोगों ने लॉकडाउन फर्स्ट टाइम देखा है, कर्फ्यू फर्स्ट टाइम देखा है, जी। लेकिन श्रीनगर में मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम रही। जी। तो वहाँ के लोग तो पहले आदी है जैसे भी हालात हो उसमें काम करने के लिए। जी। तो हमारे जो जलंधर वाले लोग हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे हालात देखे काफ़ी अरसे के बाद। तो लेकिन हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि श्रीनगर भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जलंधर उससे भी अच्छा कर रहा है। जी। क्योंकि लास्ट मंथ मैंने जैसे आपको बोला कि पूरे जोन में हमारी जो डिवीजन है जलंधर डिवीजन, वी वर नंबर 1। जी। तो वो भी बहुत मेहनती लोग थे। जी। और पंजाबी तो है ही है, इसमें तो कुछ शक नहीं। जी। सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें। हाँ, मैं तो यही सभी दर्शकों को बोलूँगा। पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बातचीत करने का आप लोगों के साथ, कि हमें जो कोविड-19 से बहादुरी से लड़ना है। जी। और बहादुरी इसमें है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या पंजाब सरकार की इंस्ट्रक्शंस है जी। उनको फॉलो कर। जी। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बहादुरी, विल पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। जी। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है कि सैनिटेशन यूज़ करो, बार बार मास्क जरूर पहनो जी। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो। इन चीज़ों के साथ जो है कोविड-19 पे डेफिनेटली जो पंजाब सरकार का फतेह मिशन है, जी। हम फतेह पाएंगे। जी। और मैं साथ क्योंकि LIC की तरफ से बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी व्यूअर्स, जितने भी लोग जो देख रहे हैं, कि LIC की पॉलिसी जरूर लीजिए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। और ये रिस्क कवर भी है इसमें, और हमारी जो है आने वाले समय के लिए एक अच्छा अमाउंट भी इकट्ठा करने में हमें मदद करती है। तो ये मेरा एक मैसेज है सभी साथियों के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ डिविजनल मैनेजर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हमें जो पॉलिसी लेनी चाहिए जो कि हमारे रिस्क को कवर करती है और बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए होती है। धन्यवाद।